नमस्कार माझ्या बालमित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण उठा उठा चिऊताई या कवितेचा भावार्थ स्पष्ट करणार आहोत। उठा उठा चिऊताई सारीकडे उजाडले, डोळे तरी मिटलेले अजूनही अजूनही। या कवितेत कवयित्रीने झोपलेल्या चिमणीला उठण्याचे आवाहन केले आहे। हिंदी मध्ये अनुवाद बघूया। इस कविता में कवयित्री ने सोती हुई चिड़िया से जागने की अपील की है। सोनेरी हे दूत आले घरट्याच्या दारापाशी, डोळ्यावर झोप कशी अजूनही अजूनही। इथे कवयित्री चिमणी सांगू इच्छिते की सकाळ झाली असून सूर्याची किरणे सर्वत्र पसरलेली आहेत, तरी चिमणीच्या डोळ्यावरची झोप अजूनही गेलेली नाही। सोनेरी किरणे म्हणजेच सूर्यप्रकाश तिच्या घरट्याच्या दारापाशी आला आहे, तरी सुद्धा ती अजूनही गाढ झोपलेली आहे। यहाँ कवयित्री चिड़िया से कहना चाहती है कि सुबह हो गई है और सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है। हालांकि चिड़िया की आंखों से नींद अभी तक उड़ी नहीं है। सूरज की सुनहरी किरणें उसके घोंसले के दरवाजे पर आ गई है, फिर भी वह अब तक गहरी नींद में सो रही है। लगबग पाखरे ही गात गात गोड गाणे, टिपतात बघा दाणे चोहीकडे चोहीकडे। इतर पक्षी गोड गाणी गात गात अन्न शोधण्यासाठी बाहेर पडले आहेत आणि ते दाणे वेचत आहेत। अन्य पंछी मधुर गीत गाते हुए भोजन की तलाश में निकल पड़े हैं और वे दाना भी चुग रहे हैं, लेकिन चिड़िया अभी भी गहरी नींद में सो रही है। झोपलेल्या अशा तुम्ही आणा याचे मग कोणी, बाळासाठी चारा पाणी चिमुकल्या चिमुकल्या। चिऊताई अजूनही झोपलेली असल्यामुळे तिच्या चिमुकल्या बाळासाठी चारा पाणी कोण आणणार असा प्रश्न कवयित्रीने विचारलेला आहे। चूंकि चिड़िया अभी भी सो रही है, इसलिए कवयित्री उसे पूछती है उसकी छोटे बच्चों के लिए भोजन और पाणी कोण लाएगा। बाळाची मी घेता नाव जागी झाली चिऊताई, उडूनिया दूर जाई भूर भूर। जेव्हा तिच्या बाळाचे नाव घेतले जाते तेव्हा ती जागी होते आणि लगेच फडफडत घरट्या बाहेर पडते। जब उसके बच्चों का नाम लिया जाता है तो वह नींद से जाग जाती है और तुरंत घोंसले से बाहर निकल जाती है। यावरून आपणास चिऊताईची तिच्या बाळावरच्या प्रेमाची झलक दिसून येते आणि चिऊताई बाळासाठी किती तत्परतेने कामाला लागते हे स्पष्ट होते। इससे हमें चिड़िया की अपने बच्चों के प्रति प्यार की झलक मिलती है और चिड़िया कितनी लगन से बच्चों के लिए काम करती है, यह इस कविता में बताया गया है।